हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो 9th चैप्टर है मोशन एंड टाइम उसका सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने मोशन के बारे में पढ़ा कि मोशन क्या होता है। उसमें हमने पढ़ा कि यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा, मोशन का फॉर्मूला पढ़ा। हमने स्पीड का इसमें फॉर्मूला पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ स्पीड के बारे में। ठीक है, यूनिट ऑफ स्पीड जो डिपेंड करता है वो करता है यूनिट ऑफ डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, और यूनिट ऑफ टाइम। हमने क्या पढ़ा कि स्पीड क्या होती है कि हम जो डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर्मूला ये था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन टाइम टेकन। कि जैसे यहाँ पे देखो 100 किलोमीटर को 2 आवर्स लगे, तो उसकी स्पीड कितनी थी, हमने कैसे किया, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 किलोमीटर, और कितना टाइम लिया उसको हमने डिवाइड कर दिया। मतलब तो उससे डिवाइड कर देंगे हम डिस्टेंस को, तो टाइम को डिस्टेंस को किससे डिवाइड करेंगे, टाइम से। तो उससे क्या निकल जाएगा, हमारे को स्पीड निकल जाती है। तो वही चीज़ है, द यूनिट ऑफ स्पीड डिपेंड ऑन द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड द यूनिट ऑफ टाइम यूज्ड। ओके, जो स्टैंडर्ड यूनिट है डिस्टेंस का, एंड जो स्टैंडर्ड यूनिट डिस्टेंस का क्या है, वो है मीटर। क्या है, मीटर। और क्या है, टाइम का क्या है, सेकंड। क्या होता है, सेकंड है टाइम का। ओके, जो तो स्पीड का क्या हो गया, तो स्पीड का क्या होगा, जो यूनिट होगा स्टैंडर्ड यूनिट, क्या हमने क्या पढ़ा, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर, और टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, सेकंड। ठीक है, मैंने ऐसे लिख लिया, मीटर डिवाइडेड बाई सेकंड। इसका मतलब होता है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने सेकंड में, या कितने मीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया सेकंड में। ठीक है, तो क्या आ गया इसका, मीटर पर सेकंड जो है यूनिट आ गया। क्यों मीटर पर सेकंड बोलते हैं इसको, मीटर डिपेंड अपॉन सेकंड, क्या मीटर अपॉन सेकंड। तो इसका फिर क्या बन गया, मीटर पर सेकंड, जिसको हम m डिवाइडेड बाई s लिख सकते हैं। ओके, लेकिन लार्ज क्या होता है, अब मीटर का, अब मीटर को और क्या होता है, इससे बड़ा, मीटर से बड़ा क्या होता है, किलोमीटर। और तो अगर हम क्या करेंगे, इसको किलोमीटर में कर देंगे तो क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर्स। क्यों, आर जो है वो टाइम का यूनिट है, लेकिन वो बड़े वाला यूनिट है मीटर सेकंड से, और किलोमीटर क्या मीटर से बड़ा है, बड़े वाला यूनिट है। ठीक है, और स्मॉल में क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकंड भी होता है। क्यों, सेंटीमीटर भी डिस्टेंस का क्या है, यूनिट है। ओके, तो इसका मतलब होता है सेंटीमीटर पर सेकंड, कि एक सेकंड में कितने सेंटीमीटर उसने ट्रेवल किया। ओके, और ऐसा ही होता है किलोमीटर पर आवर्स, कि कितने आवर्स में उसने, जैसे एक आवर्स में उसने कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि यूनिट ऑफ स्पीड क्या है। मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब आप हर टाइम पूछते होंगे कि टाइम क्या हुआ, हम किस टाइम कहाँ पे पहुँचेंगे, अपने घर किस टाइम पहुँचेंगे, या स्कूल किस टाइम है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है टाइम, कोई भी ऐसा मोमेंट, ठीक है, ठीक है, अ ड्यूरेशन और मोमेंट इन विच थिंग अकर। कोई भी थिंग जो ऐसा मोमेंट होता है जिसमें कोई एक थिंग जो है होती है, उसको बोलते हैं टाइम। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्लॉक एंड वॉचेस वी जनरली, हम क्या करते हैं, क्लॉक से वॉचेस से देख के टाइम को करते हैं। The measure time. It is very difficult to think that how did the people in ancient time measure time as they did not have clocks or watches. अब आप देखते होंगे जो हमारे से जो पहले वाले ग्रुप थे, हमारे जो भी बुजुर्ग आदमी थे, उनके पास क्या होता था, घड़ियाँ नहीं होती थी, वॉचेस नहीं होती थी। क्योंकि वॉचेस बहुत लेट आई है, तो वो टाइम का कैसे पता लगाते थे कि क्या टाइम हुआ है। ठीक है, तो उनके पास क्या होता था कि जैसे उन्होंने कुछ ट्रिक्स रखी होती थी याद, कि जैसे सनराइज़ हुआ तो मॉर्निंग हुई, फिर जब वो उनके सिर के ऊपर आ जाता था सन, जैसे गर्मियों में क्या होता है, जैसे 12 से 1 बजे के बीच में क्या होता है, जो सन है वो सिंपल हमारे ऊपर होता है,
ठीक है। और जैसे इवनिंग होती थी तो क्या है, वो सूरज जो है, सन जो है, जो सन जो सेट हो जाता था। ठीक है, तो उसको वही चीज़ उनको मेजर करते थे, और उन्हें अलग अलग चीज़ें भी रखी होती थी टाइम को लेके। ओके, इन सिमिलर मैनर टाइम फॉर वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून इज कॉल्ड मंथ। जैसे हम मंथ बोलते थे, तो क्या है, टाइम है किसका, कि जैसे आज फुल मून निकला और नेक्स्ट फुल मून निकलेगा, तो उनके बीच को क्या बोलते थे, वन मंथ बोलते थे। ठीक है, तो मंथ क्या होता था कि आज जो फुल मून निकलेगा और नेक्स्ट जो फुल मून निकलेगा उसको बोलेंगे मंथ। ओके, इस तरह से वो याद करते थे। A year was fixed as the time taken by the earth to complete one revolution of the sun। क्या, जैसे सन यहाँ पे है, हमारी अर्थ यहाँ पे, मैंने यहाँ इसको सन मान लो, ठीक है, इसको सन मान लिया हमने, ये हमारी अर्थ है। जब ये क्या यहाँ से घूमेगी, यहाँ से इसको घूम के यहाँ फिर से आएगी, तो उसको बोलेंगे वन ईयर। ठीक है, सन के अराउंड रेवोल्यूशन करेगी ना, तो जो कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा उसको बोलेंगे ईयर। ठीक है, और मैनी टाइम मेजरिंग डिवाइस वर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बिफोर द पेंडुलम क्लॉक बिकेम पॉपुलर। ठीक है, पहले, अब क्लॉक्स तो बहुत बाद में है, उससे पहले वो क्या होता है, जो एंशियंट थे वो अलग अलग जगह अलग अलग ट्रिक्स का यूज़ करते थे। अब किसी एरिया में सनराइज जो है, जैसे हमारे अर्थ के जो पोल्स हैं, ठीक है, वहाँ पे जैसे पोल्स होते हैं, यहाँ पे क्या 6 मंथ का डे था, 6 मंथ्स की जो है नाइट होती है। तो अब इनको क्या होता था कि इनको टाइम मेजर करने के लिए, जैसे हमारे बीच में होता था कि सन जो है राइज हुआ तो मॉर्निंग, तो लेकिन इनका वैसा नहीं होता था। इन्होंने क्या, अलग ट्रिक्स जो थी वो यूज़ करते थे, अलग अलग ट्रिक्स कि टाइम को मेजर करने के लिए। ठीक है, जो अ सनडाइल मेजर टाइम बाय द पोजीशन ऑफ द शेडो कास्ट बाय द सन। अब क्या करते हैं कि सनडाइल मेजर कैसे करना, कि वो शेडो से, कि शेडो किस साइड बन रही है उस हिसाब से, और शेडो कैसी बन रही है उस हिसाब से टाइम को मेजर करते थे। ठीक है, और क्या करते द डिवाइस, एक डिवाइस यूज़ करते थे जिसमें क्या होता था, आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी जिसमें जो है सन जो सैंड की जो ऐसे बना के ना, ऐसे ऐसे, और इसमें सैंड भरते थे, और वो सैंड जो है यहाँ एक साइड भरेगी, फिर उसको उल्टा करके दूसरी साइड को फिर से रख देंगे, वो नीचे वाली साइड को फिर से भरेगी। उसका उससे भी क्या करते थे, सैंड क्लॉक का भी यूज़ करते थे। दूसरा क्या था, अ डिवाइस विच यूज द रेट एट विच वाटर ड्रिप फ्रॉम वन वेसल टू अनदर वेसल मेजर द टाइम इंटरवल इज नोन एज वाटर क्लॉक का भी यूज़ करते थे। इसमें क्या करते थे कि वाटर के ड्रिप को जो है यूज़ करते थे, ठीक है, एक से दूसरे वाले में फिल होने में। ठीक है, उससे क्या होता है, उसको बोलते थे वाटर क्लॉक। जब हम सैंड का यूज़ करते थे उसको बोलते थे सैंड क्लॉक। ठीक है, ये जो है अब अभी यूज़ करते हैं, जैसे टेबल क्लॉक होगी, वॉल क्लॉक होगी और डिजिटल क्लॉक्स होगी, ये हम कुछ जो है आजकल यूज़ करते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे ये नहीं थी। इन सबसे पहले क्या होता था, इन वाले से सबसे पहले ये वाली जैसे पेंडुलम क्लॉक होती थी वो आती थी। ठीक है, अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटल वॉल कॉल्ड बीओबी। ऐसे ना, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसी बीओबी उनमें होती थी, या ए वाली देखो यहाँ पे, विच सस्पेंडेड बाई ए लॉन्ग थ्रेड फ्रॉम द रिजिड स्पोर्ट सच दैट वॉव इज फ्री टू स्विंग बैक एंड फोर्थ। जैसे अब यहाँ पे बांधा है इसको हमने, तो ये क्या है, ये देखो फ्री जो है हमने छोड़ी है इसको। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जैसे यहाँ पे फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी जा सकती थी। देखो ऐसे अगर हिलाओगे आप इसको तो ये आगे पीछे जाएगी। द एंड एंड फ्रो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशंस। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि ऑसिलेटरी मोशन किसको बोलते हैं। जो इस वाले मोशंस को क्या है, जो ये वाला मोशन है, इससे जो भी होता था इस मोशन को बोलते थे पीरियोडिक मोशन। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता था, जो है मोशन बार बार रिपीट होता है, और जो बार बार रिपीट होता है मोशन उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। गैलीलियो वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी द मोशन ऑफ पेंडुलम।
और गैलीलियो एक पहला पर्सन था वर्ल्ड का जिसने किया पेंडुलम के मोशन को स्टडी किया। ठीक है, ये पेंडुलम होता है जिसमें क्या होता है, हम थ्रेड के आगे स्मॉल बीओबी लगा देते थे। ओके, और इसको क्या करते हैं, वो क्या होता है, फ्री होता था स्विम करने, फ्री होता है स्विम करने के लिए, और ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड जाता है। ठीक है, और इसी मोशन को बोलते थे पीरियोडिक मोशंस। पेंडुलम completes every swing and or every oscillation in exactly same time provides its length should be kept constant। ये क्या करता था कि इस सेम जो है टाइम इंटरवल शो करता है। The pendulum is said to have completed one oscillation when its BOB start its mean position F and move to D। जैसे यहाँ पे F से स्टार्ट करके यहाँ मेन पोजीशन से यहाँ से जाएगा और फिर टू D एंड E एंड बैक टू F। मतलब यहाँ से मेन पोजीशन से स्टार्ट करेगा, यहाँ से को मैं फिर से इसको रफ करके बताता हूँ। यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट करेगा, फिर आगे जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते थे, ये पूरा का ये ऑसिलेशन करता है। The pendulum also completes one oscillation when its BOB moves from one extreme position to other extreme position। क्या यहाँ ए एक्सट्रीम पोजीशन होगी, यहाँ से ये जो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन ए वाली इसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। क्या, एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन को, जैसे यहाँ से ये यहाँ जाएगा, ठीक है, उसको बोलेंगे ऑसिलेशन। So the time taken by pendulum to complete one oscillation is called its time period। क्या मतलब है, टाइम पीरियड क्या हुआ कि यहाँ से इसको यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको जितना टाइम लगा, ठीक है, या इसको बोलते हैं ऑसिलेशन, जो वन एक्सट्रीम से नेक्स्ट दूसरे एक्सट्रीम तक जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑसिलेशन। और एक ऑसिलेशन को पूरा होने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम इंटरवल, जो पेंडुलम का टाइम इंटरवल होता है। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड ऑन इट्स लेंथ। और जो इसका टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है, जो इसकी लेंथ है। द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज द लेंथ ऑफ थ्रेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ बीओबी। ये जो यहाँ तक देखो इसकी लेंथ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नोट देखो, गैलीलियो एक्सपेरिमेंटेड विद वेरियस पेंडुलम टू वेरीफाई हिज ऑब्जर्वेशन। उसने क्या किया, गैलीलियो ने अब एक पेंडुलम का यूज़ नहीं किया, उसने अलग अलग वेरियस टाइप ऑफ पेंडुलम का यूज़ किया इनकी ऑब्जर्वेशन लेने के लिए। ही फाउंड दैट अ पेंडुलम ऑफ ए गिवन लेंथ टेक्स आल्सो द सेम टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। उसने देखा कि जो भी अलग अलग लेंथ के थे उनमें क्या टाइम जो था वो सेम ही आया। This observation led to the development of pendulum clock, winding clocks and wristwatch were refinement of the pendulum clock। उससे क्या हुआ, पेंडुलम क्लॉक की डेवलपमेंट हुई। तो गैलीलियो जो था वो पेंडुलम क्लॉक के लिए जिम्मेवार था। फिर आता है यूनिट ऑफ टाइम। हमने टाइम का यूनिट पढ़ा, तो जो सेकंड जो था वो बेसिक यूनिट था। हम बोलते हैं ना कितने सेकंड, तो सेकंड जो है वो बेसिक यूनिट था, जिसको हम क्या करते हैं, एस से मेज़र करते हैं। और उससे बड़े कौन से आगे, मिनट बोलते हैं। फिर आता है आवर्स। तो क्या है, 1 आवर्स में कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। और 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। क्या क्या होता है, 1 आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, और उससे बड़ा क्या होता है, जैसे 1 डे, हमने पढ़ा कि 1 डे में कितने होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 24 आवर्स। और 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। और 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। ओके, तो हमने पढ़ लिया कि क्या क्या यूनिट है, सेकेंड भी हो सकते हैं, मिनट भी हो सकते हैं, और आवर्स भी होते हैं टाइम के यूनिट। नाउ डे मोस्ट क्लॉक एंड वॉचेज हैव एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद 1 और मोर सेल्स। दीज क्लॉक्स आर कॉल्ड क्वाड्स क्लॉक। जैसे जो भी आजकल जो वॉचेज चली, जैसे यहाँ वाली देखो, ये वॉचेज है, इनको बोलते हैं क्वाड्स वॉच। इनमें क्यों, इनमें होते हैं सेल्स पड़ते हैं, एक भी सेल पड़ सकता है और मोर भी। ठीक है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्वाड्स वॉच, जिनमें सेल्स पड़ते हैं।
तो आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। अगर हमारे लिए आपके लिए कोई कमेंट है तो आप हम जो भी आप हमारे लिए कमेंट करोगे हम उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।